हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुजीत कुमार एक बार फिर से आपको अपने चैनल साई एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कल से क्लास 6 का क्लासेस स्टार्ट कर दिया है, उसी तरह मैं आज से क्लास 8 का भी क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं चैप्टर नंबर आज फर्स्ट आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तो आई होप आपको ये भी वीडियो पसंद आएगा। तो अगर आपने 6 का वीडियो नहीं देखा है, क्लास 6 का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, अगर आपको वो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाएं और जाके देख सकते हैं। और आई बटन में भी आपको दिख रहा है, वहां से भी जाके आप देख सकते हैं। तो आज मैं बेसिकली क्लास 8 का चैप्टर लेके आया हूं, चैप्टर नंबर 1। तो आई होप आपको ये भी वीडियो पसंद आएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसके बाद आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं जिसको इस वीडियो का ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रैशनल नंबर में हम लोग का कुछ पॉइंट्स है, हम लोग को सबसे पहले क्या है देखना है, कुछ डिफिनेशंस हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहला डिफिनेशन आपका आता है नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, चलिए देखते हैं। तो नेचुरल नंबर हम लोग को पता है कि काउंटिंग नंबर्स, जितना भी काउंटिंग नंबर होता है, काउंटिंग नंबर्स सच एज 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर को ही हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, लेकिन ये नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। उसी तरह एक दूसरा डिफिनेशन आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर क्या होता है? द नंबर जीरो टुगेदर विथ नेचुरल नंबर, इज कॉल्ड ये क्या हो जाएगा, होल नंबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर। यानी कि इसमें सिर्फ क्या होना चाहिए, इसमें सिर्फ नेचुरल नंबर के साथ हम लोग को क्या कर देना है, हम लोग को जीरो और हम लोग को ऐड कर देना है। तो ये क्या हो जाता है, आपका होल नंबर के बराबर हो जाता है। यानी कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, द नेचुरल नंबर जीरो टुगेदर विद नेचुरल नंबर इज नॉन एज होल नंबर। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 ये ऐसे बढ़ते रहता है। ठीक है, अब हम लोग का यहाँ पे एक क्वेश्चन से राइज होता है कि आपका सबसे स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर क्या होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर होता है 0। ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट काउंटिंग नंबर कौन सा होता है, दैट इज नेचुरल नंबर इन्फिनिटी। हम लोग को ये नहीं पता, प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, जितना भी हम लोग इसको एक्सटेंड करना चाहे उतना हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा, अब आता है नेचुरल नंबर, सॉरी होल नंबर। तो होल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 0, और इसका इन्फिनाइट कहां तक इसका लार्जेस्ट होता है नहीं पता, प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, इसको भी हम लोग इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेचुरल नंबर समझ में आ गया, होल नंबर आप लोगों को समझ में आ गया। तो अगर हम लोग को नेचुरल नंबर को नंबर लाइन में डिनोट करना है, या तो होल नंबर को नंबर लाइन में डिनोट करना है, तो हम लोग कैसे करते हैं, चलिए वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोगों को नंबर लाइन में डिनोट करना है, तो ये नंबर लाइन में कैसे डिनोट करेंगे हम लोग डिनोट कहां से करेंगे, ये हम लोग कर रहे हैं नेचुरल नंबर। ये हम लोग कैसे डिनोट, किसको अभी डिनोट कर रहे हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, नंबर लाइन में। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो हम लोग स्टार्ट हम लोग करेंगे 1 से, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया, हम लोग ऐसे नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं। अगर उसी तरह होल नंबर को अगर हम लोग को डिनोट करना है,
होल नंबर को डिनोट करना है तो बस सिंपली क्या करेंगे, एक हम लोग पॉइंट लगा देते, 0 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे हम लोग होल नंबर, क्योंकि इसमें होल नंबर में 1 0 इंक्लूडेड रहता है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर किसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज इंटीजर। अब हम लोग पढ़ते हैं कि इंटीजर किसको कहते हैं। तो इंटीजर का पहले हम लोग डिफिनेशन देखते हैं कि इंटीजर किसे कहा जाता है। इंटीजर्स तो इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स का डिफिनेशन आपका होता है, इंटीजर्स आपको किसको कहते हैं, तो इंटीजर का आप लोगों का डिफिनेशन होता है नेचुरल नंबर। सबसे पहले क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, जितना भी नेचुरल नंबर 0 एंड टुगेदर विथ नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर natural number is known as integer, is known as integers। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है नेचुरल नंबर, सारा नेचुरल नंबर हम लोग लेंगे, 0 भी इसमें इंक्लूडेड होता है, और जितना भी नेगेटिव होता है नेचुरल नंबर का, जितना भी नेगेटिव टर्म आता है उसको भी हम लोग किसके अंडर रखते हैं, इंटीजर्स के अंदर रखते हैं। यानी कि इंटीजर का अगर हम लोग नंबर लाइन बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, एक नंबर लाइन है, ये आई 0 अगर मानते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव लिखेंगे। अच्छा, इधर क्या हो जाता है, -1 -2 -3 -4। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन में आपका इंटीजर, यानी कि इंटीजर को हम लोग नंबर लाइन में ऐसे ही डिनोट करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज और था कि इंटीजर को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, तो इंटीजर को बेसिकली हम लोग आई और जेड से डिनोट करते हैं, आई और जेड। ठीक है, आई और जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहां पे बात आता है इंटीजर और इंटीजर का बात। तो इंटीजर हम लोग पढ़ लिए कि क्या पढ़े हम लोग, नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, अच्छा 0 है, 0 भी है, और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ये नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर है, सॉरी नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर है। तो ये तीनों मिलके हम लोग को क्या बन जाता है, हम लोगों का हो जाता है ये इंटीजर। ठीक है, अब हम लोग का क्वेश्चन आता है कि पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर किसको बोलते हैं। तो जो प्लस वाला पार्ट होगा इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि ये नेगेटिव साइड है। अच्छा, अब आता है क्वेश्चन कि 0 क्या होता है। तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना ये पॉजिटिव होता है ना ये नेगेटिव इंटीजर होता है। तो ये ध्यान में रखना है कि 0 ना पॉजिटिव के अंदर आता है ना नेगेटिव के अंदर आता है। तो ये था आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। अब हम लोग आते हैं बेसिकली जो मेन टॉपिक है रैशनल नंबर पे। तो अब हम लोग चलते हैं रैशनल नंबर के डिफिनेशन में। तो रैशनल नंबर का डिफिनेशन में अगर हम लोग चलते हैं तो देखते हैं रैशनल नंबर का डिफिनेशन क्या क्या होता है। तो रैशनल नंबर का डिफिनेशन, रैशनल नंबर इसी के बारे में हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो इसका डिफिनेशन होता है द नंबर ऑफ द फॉर्म P by Q where P and Q are integers। अच्छा, और and Q does not equal to 0 और is called rational number। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रैशनल नंबर से जानते हैं। अब
अब बात आता है इस डिफिनेशन को कैसे हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस डिफिनेशन को हम लोग कैसे समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है, द नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, एक नंबर होना चाहिए जो कि p बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि एक नंबर को p बाई क्यू फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, जैसे कि 2/5 ये p बाई क्यू फॉर्म में है, ठीक है। वेयर p एंड q आर इंटीजर, जो कि p और q दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर्स, और ये भी इंटीजर होना चाहिए। तो अब आप बोलिएगा कि सर हम तो ये भी लिख सकते हैं -2/5, हाँ तो ये भी हो सकता है, क्योंकि -2 भी आपका क्या है, इंटीजर है, और 5 भी क्या है, इंटीजर। अभी डिफिनेशन बताएं इंटीजर का, तो -2/5 भी लिख सकते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, p एंड q आर इंटीजर ही सिर्फ होना चाहिए, और q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब q का वैल्यू, क्योंकि q इंटीजर का डिफिनेशन में क्या है हम लोग पढ़े कि q भी हो सकता है, लेकिन q हो सकता है, लेकिन ये वाला नीचे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं 0 होना चाहिए, अगर इसको लिख दिया -2/0 तो ये हो जाता है अनडिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम लोग का नेगेटिव 0 कभी भी नहीं रहता है, तो ये हम लोग का रैशनल नंबर के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि द नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p and q are integer and q does not equal to 0 are called rational number, यानी कि एक ऐसा नंबर जो p by q फॉर्म में हो, जो कि p और q इंटीजर होना चाहिए और q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, उसको सिंपली हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। अब हम लोग एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, -2/9, -6/5, इवन 2। अच्छा, अब हम लोग का बात आता है कि 2 रैशनल नंबर है या नहीं, तो दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1, 2/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा 0, अब आता है एक टर्म आता है 0। अच्छा 0 क्या है, रैशनल नंबर है, इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0/1, तो ये भी आपका रैशनल नंबर के अंदर आता है, ठीक है। तो आई होप आपको रैशनल नंबर का डिफिनेशन सही से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब इसमें भी एक आता है पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो पॉजिटिव जो रैशनल नंबर होता है वो हम लोग को नाम से ही पता चलता है कि पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर, और एक क्या होता है, एक होता है सेकेंड नेगेटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर में क्या होगा, जैसे हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं 5/7, नहीं तो -6/-7, ये दोनों हो जाता है आपका पॉजिटिव में। अभी हम लोग समझा रहे हैं, ये 9/2 -9/2, ठीक है, और -5/2 या तो 6/-2, ठीक है, etc। ये होता है आपका नेगेटिव रैशनल नंबर के अंदर आता है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे होता है। पॉजिटिव रैशनल नंबर कहने का मतलब ऐसा रैशनल नंबर जो कि p बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए, या तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव हो, या तो दोनों में नेगेटिव नेगेटिव हो, तो दोनों पॉजिटिव रैशनल नंबर के अंदर आता है। यानी कि दोनों में पॉजिटिव हो या तो दोनों में नेगेटिव हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि दोनों में नेगेटिव रहेगा तो इनडायरेक्टली ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर भी ये फिर पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो पॉजिटिव का क्या केस हम लोग सीखे कि या तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो दोनों नेगेटिव होना चाहिए, तब हम लोग उसको बोलेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, या तो अल्टरनेट होना चाहिए, या तो सॉरी, यहां पे नेगेटिव रैशनल नंबर में दोनों नेगेटिव लिख दिए, यानी नेगेटिव रैशनल नंबर में क्या होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में अगर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव होना चाहिए, या तो अगर ऊपर में है तो नीचे में होना चाहिए, नहीं तो अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव है पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव होना चाहिए। यानी कि इसमें अल्टरनेट होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, तो वो नेगेटिव रैशनल नंबर के अंदर आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर किसको बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या क्या होता है, उसका डिफिनेशंस क्या होता है, वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग उस डिफिनेशन में चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर किसको कहते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर आपका क्या होता है, देखिए इसका डिफिनेशन आपका होता है अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई q। एक रैशनल नंबर है जो कि p और q के फॉर्म में होना चाहिए। ये अभी हम लोग रैशनल नंबर के बारे में पढ़े, ठीक है, जिसमें p और q दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर ये भी होना चाहिए और ये भी इंटीजर होना चाहिए। और इसके आगे और भी लिखा हुआ, ये तो हम लोग को पता ही है कि रैशनल नंबर का डिफिनेशन में था। तो द रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई q इज सेड टू बी द स्टैंडर्ड फॉर्म इफ p एंड q आर इंटीजर हैविंग नो फैक्टर हैविंग नो कॉमन डिवीजर अदर देन 1। इसका मतलब ये दोनों का कॉमन डिवीजर 1 ही होना चाहिए। कॉमन डिवीजर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि दोनों को हम लोग को ऐसा ब्रेक करना है कि उसके बाद वो दोनों डिवाइड ना हो सके, एक को छोड़ के, क्योंकि एक तो हर एक के टेबल में आता है। तो कॉमन डिवीजर 1 होना चाहिए। और एक कंडीशन इसमें और है कि Q का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग 3 कंडीशन पढ़े। तो पहला कंडीशन क्या पढ़े हम लोग कि P एंड Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर्स लिख दिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि कॉमन डिवीजर होना चाहिए। दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन डिवीजर होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा कंडीशन हम लोग क्या पढ़े कि Q का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे क्या है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में। रैशनल नंबर में तो है, लेकिन रैशनल नंबर में भी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हम लोग चलते हैं इस पे कुछ एग्जाम्पल्स पे। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल लिखते हैं और देखते हैं, एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। तो एक एग्जाम्पल्स अगर हम लोग ले, पहला एग्जाम्पल जैसे कि -2/5। अब देखिए ये दोनों p बाई क्यू फॉर्म में है, p बाई क्यू फॉर्म में है। अच्छा, इसका कॉमन डिवीजर कितना है, 1 है, क्योंकि ये किसी के टेबल से नहीं कटेगा। और इसमें यह भी बोला जा रहा है कि q का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव ही है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर इसी को अगर हम लोग ऐसे लिख दें 2/-5, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां q का वैल्यू क्या रख दिए हैं हम लोग, माइनस में रख दिए हैं, जो कि q का वैल्यू माइनस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकता है, जैसे -4/7 हो सकता है, फिर से 9/2 हो सकता है। ये सब क्या है, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। लेकिन अगर हम लोग लिख दिए 10/-10/5, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों, क्योंकि ये 5 का टेबल से हम लोग कट कर सकते हैं, 5 2 10, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि इसको लिख सकते हैं -2/1। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर किसको बोलते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर किसको बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर किसको कहते हैं। अब हम लोग आ गए हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पे। अब हम लोग देखते हैं कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर किसे कहा जाता है। तो इसका डिफिनेशन ये होता है, लेट a बाई बी बी द रैशनल नंबर। चलिए हम लोग मान लेते हैं a और b एक रैशनल नंबर को मान लेते हैं कि p बाई क्यू या a बाई बी के फॉर्म में रैशनल नंबर है, ठीक है। देन द रैशनल नंबर a इंटू m डिवाइडेड बाई b इंटू m। अच्छा, इसका मतलब a इंटू m और b इंटू m, जब ऐसा हो, a को जब m से मल्टीप्लाई करे और b को भी जब से m से मल्टीप्लाई करे, जब इसमें जो प्रोडक्ट हम लोग को मिलेगा तो ये हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग का होगा आपका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के होगा, ठीक है। जिसमें लिखा हुआ है वेयर m इज एनी नॉन जीरो इंटीजर, जिसमें m का वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। नॉन जीरो इंटीजर यानी कि इसका वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, अभी हम लोग बताएंगे। जीरो का वैल्यू कर देंगे तो a इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, b इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, तो कुछ तो रहेगा ही नहीं, वो तो जीरो बन जाएगा। इसीलिए m का वैल्यू जीरो नहीं रख सकते, तब हम लोग बन जाएगा वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ठीक है। अब हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक -5/6 लिए, इसका हम लोग को इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है। जैसे मान लीजिए हम लोग को 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है, तो क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना है, -5/6 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है कि दोनों को हम लोग को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। और
इसका वैल्यू जीरो भी नहीं करना है, यानी कि इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू में जीरो भी नहीं रखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू आ गया आपका कितना, ठीक है, एक बार ये कर सकते हैं, एक बार -5/6 को 3 × 3 कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक बार -5/6 को 4 × 4 कर सकते हैं। ठीक है, एक बार -5 × 5/6 × 5 कर सकते हैं। सब में हम लोग क्या कर रहे हैं, सब में सिमिलर नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ 2 से कर दिया और यहाँ से 3 कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा, वो इक्विवेलेंट नहीं रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका क्या हो जाएगा, -10/12, ये कितना हो जाएगा, -15/18, और ये क्या हो जाएगा, -20/24, और एक हो जाएगा -25/30। तो ये सब क्या है, ये सब आपस में इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, ये सब एक दूसरे का इक्विवेलेंट है, यानी कि एक दूसरे के समान है। क्यों है, क्योंकि अगर ये दोनों को, अगर सबको हम लोग अगर क्या करेंगे, सबको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो सब आएगा -5/6 के, -5/6 ही आंसर सबका आएगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर किसको कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज इक्वालिटी ऑफ ए रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर, इक्वालिटी ऑफ ए रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, अभी हम लोग पढ़े इक्विवेलेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ ए रैशनल नंबर। तो चलिए चलते हैं इक्वालिटी ऑफ द रैशनल नंबर को देखते हैं। अब हम लोग आ गए हैं इक्वालिटी ऑफ ए रैशनल नंबर पे, तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं इसको। तो ये क्या, इसका डिफिनेशन होता है कि लेट a/b एक रैशनल नंबर है और एक c/t, ये दो रैशनल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है ये दोनों इक्वलिटी होगा, यानी इक्वल कब होगा, जब ये दोनों इक्वल होगा। ये जब दोनों को इक्वालिटी करेंगे तभी तो, इक्वल करेंगे तभी तो इक्वालिटी ऑफ ए रैशनल नंबर बनेगा। ठीक है, तो दोनों को इक्वल कर दिए, इट मींस ये क्या होना चाहिए, a × d, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a × d = b × c, ये होना चाहिए, तभी हम लोग का बनेगा ये इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर। अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो दो रैशनल नंबर आपका इक्विवेलेंट इक्वलिटी में नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल आपका दिया हुआ है इज -3/14 इक्वल टू 9/-42। क्या ये दोनों बराबर है, इक्वालिटी है? तो हम लोग चेक करेंगे। अभी क्या बताइए, ये दोनों इक्वालिटी होना चाहिए कब, जब ये कंडीशन फुलफिल करेगा। यानी कि क्या कर रहे हैं, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो -3 × -42, इसको भी कर दिए। ठीक है, और इसको भी कर दिए तो कितना आ जाएगा, 14 × 9। अच्छा, इंटू में माइनस माइनस प्लस होता है, ये तो पता ही है। और 42 × 3 कितना हो जाएगा, तो 42 × 3 होता है आई थिंक 126, और ये भी हो जाएगा 126। तो यहाँ क्या आ गया, LHS = RHS आ गया ना, सॉरी LHS = RHS नहीं आया, ये दोनों इक्वल आ गया, LHS और RHS में दोनों में सेम आ गया। हाँ, बोल सकते हैं LHS = RHS आ गया। तो ये क्या हो गया, ये दोनों रैशनल नंबर क्या हो गया, ये दोनों नंबर आ गया आपका इक्वालिटी में। ये किस में आ गया, इक्वालिटी में। तो आपका इक्वलिटी में रैशनल नंबर में ये आ गया। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर और इक्वालिटी रैशनल नंबर में क्या फर्क होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रैशनल नंबर। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। हाँ, अब हम लोग आ गए हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रैशनल नंबर पे। तो अब हम लोग देखते हैं इसको क्या कहते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रैशनल नंबर इज ए न्यूमेरिकल वैल्यूज विदाउट साइन। यानी कि ये क्या होता है, इसमें साइन नहीं होता है, वैल्यू विदाउट साइन होता है, यानी इसमें कोई भी साइन का कंसेप्ट नहीं आता है। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लिखें, 2/5, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2/5, बाहर क्या निकलेगा, 2/5। अब अगर इसको ऐसे लिख दे -2/5, अगर इसको हम लोग को बाहर निकालना है तो ये भी 2/5 होगा, क्योंकि क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू में जब भी हम लोग लिखते हैं तो इसमें कोई भी साइन नहीं होता है, नो साइन, कुछ भी साइन नहीं हम लोग लिखते हैं, वैल्यू विदाउट साइन लिखा हुआ है ना, तो ये सब होता है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू। एक और हम लोग लेते हैं, जैसे कि -3/7, तो इसका भी क्या होगा, ये हो जाएगा 3/7। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गया होगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रैशनल नंबर किसको कहते हैं। तो इतना ही दूर तक आपका इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग चलते हैं कुछ इसके क्वेश्चंस पे। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं। पहला क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है कि एक्सप्रेस -2/5 एज ए रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर आपको क्या क्या बनाना है? पहला में बनाना है 10 और सेकेंड में बनाना है क्या? सेकेंड में बनाना है आपका -40। यानी कि बोल रहा है इसको रैशनल नंबर में तुम आपको करना है। रैशनल नंबर तो है लेकिन रैशनल नंबर, इसको रैशनल नंबर में ही बनाना है, लेकिन उसमें डिनोमिनेटर 10 होना चाहिए और सेकेंड केस में डिनोमिनेटर -40 होना चाहिए। तो फर्स्ट केस में 10 होना चाहिए, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? जो डिनोमिनेटर 10 आ जाएगा, 5 है, और हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग 2 से अगर मल्टीप्लाई इसको कर दें तो ये 10 हो जाएगा 10। और अभी हम लोग पढ़े इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में कि जितना नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? -4/10। तो इसका आंसर हो जाएगा -4/10। तो इसको क्या से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 आउट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह अब इसमें क्या करेंगे? -2 सेकेंड में क्या है? ये तो ए नंबर था। बी नंबर में क्या है? -2/5 है। अब इसको डिनोमिनेटर -40 करना, -40 लाना है, तो इसको क्या चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे? -8 से, तभी तो हो जाएगा 5 8 जा 40। ठीक है, तो इसको भी कर देंगे तो कितना हो जाएगा? -8। जब इसको -8 से करेंगे तो दोनों को -8 से करना पड़ेगा, तो 8 2 जा 16, और ये माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, और 5 8 जा 40 माइनस में, अब यही चीज तो हम लोग को लाना था, तो यही इसका दोनों का आंसर होता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या है? ये छोटा सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्या है क्वेश्चन? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है? -8/30 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और बी नंबर है आपका -27/63। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है लेकिन रैशनल नंबर में है, क्योंकि रैशनल नंबर का डिफिनेशन क्या होता है? द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। इसमें कहीं भी वो चीज नहीं लिखा हुआ है कि p और q का क्या होना चाहिए? कॉमन डिविजर होना चाहिए और q का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछा है, नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में ये को हम लोग को p/q फॉर्म में तो लाना है, उसके बाद हम लोग को ये कॉमन डिवीजर नहीं होना चाहिए और q का भी वैल्यू पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ना। ए नंबर को कैसे करेंगे डिवाइड? चलिए आराम से डिवाइड हो जाएगा। 8/30 है, 2 का टेबल से कट करते हैं, 2 4 जा 8 15 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? -4/15। अब देखिए इसके आगे और कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये 4/-15 आ गया। इसके अलावा ये कटेगा भी नहीं, कॉमन डिवीजर है इसका 1, उससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, और q का वैल्यू नेगेटिव भी नहीं है, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसको कैसे करेंगे? इस भी सिंपल है, इसको भी कट करते, 3 का टेबल से कट हो जाएगा, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 का टेबल से कटेंगे, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/7, और ये नेगेटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए इसको और तो ज्यादा हम लोग कट नहीं कर सकते, तो यही हो गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। और दूसरा कंडीशन क्या था कि q का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इन रैशनल नंबर असेंडिंग और डिसेंडिंग के बेसिस पे। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग के बेसिस पे क्या क्या है हम लोग देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले आपको एक रैशनल नंबर दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं। क्या है? -3/5, 1/4, 7/-10, और एक है -5/8। इसको आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। किसमें? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों को इसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो कैसे हम लोग बनाते हैं, चलिए देखते हैं। ये सारे रैशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। क्या इसको अभी हम लोग देख के पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? ये हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि कौन रैशनल नंबर बड़ा है कौन रैशनल नंबर छोटा है, लेकिन हम लोग एक काम कर सकते हैं कि अगर हम लोग सबका डिनोमिनेटर को सेम कर दें, अगर डिनोमिनेटर सेम कर देंगे
तब हम लोग का काम आसान हो जाएगा। कैसे काम आसान हो जाएगा? क्योंकि डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो जो न्यूमरेटर में जो बड़ा होता है वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा है वो छोटा हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग बोले 5/6, 2/6, 7/6, 8/6, अब हम आपसे पूछें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप बता सकते। क्यों? क्योंकि सबका यहां पे क्या है, सबका डिनोमिनेटर हम लोग क्या कर दिए हैं, सेम कर दिए हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं नहीं, 8 आपका बड़ा है, यानी ये डिनोमिनेटर बड़ा है, ये डिनोमिनेटर उसके बाद आपका ये बड़ा है, उसके बाद आपका ये बड़ा है और सबसे छोटा ये है। ठीक है, तो मेरा पहला काम है कि डिनोमिनेटर को सेम करना। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर हम लोग अब डिनोमिनेटर को कैसे सेम करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सब में अलग अलग दिया हुआ है, तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तब हम लोग मदद लेंगे एलसीएम का। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स का हम लोग क्या लेंगे, मदद लेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, द फर्स्ट स्टेप इज एलसीएम हम लोग को लेना है। सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना। तो किसका किसका एलसीएम लेना है, एलसीएम किसका किसका ले लेंगे, 5 का, 4 का। अच्छा, एक चीज और बताना भूल गए कि सबसे पहला काम, उससे भी पहला काम कि इसको हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये तो है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहला काम हम लोग को क्या करना है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग कर देते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, माइनस चला जाएगा ऊपर, क्योंकि माइनस का क्यू का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। अभी बताएं, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ किसका किसका लेना है, 5, 4, 10 और 8। ये तो पता ही होगा आप लोगों का एलसीएम कैसे आता है। तो हम लोग निकालते हैं 5, 4, 10 और 8 का एलसीएम। तो कितने के टेबल से जाएगा, 2 के टेबल से चला जाएगा ये, तो हो जाएगा 5, 2, 5, 4। फिर 2 का टेबल से 5, 1, 5, 2। फिर 2 का टेबल से 5, 1, 5, 1। फिर 5 का टेबल से 1, 1, 1, 1। अब क्या हो जाएगा, 2, 2, 2, 5, यानी 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, यानी एलसीएम आ गया 40। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम आ गया 40। अब हम लोग को क्या करना है, एलसीएम के ही मदद से हम लोगों को डिनोमिनेटर सेम करना है। तो पहला क्या है, -3/5। अब डिनोमिनेटर है गया 40, इसको भी हम लोग को 40 बनाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा -24/40, यानी एक का डिनोमिनेटर आ गया 40। अच्छा, इसको भी हम लोग को बनाना है, 4 है, डिनोमिनेटर आया 40 बनाना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा हम लोग का काम 10/40, यानी 24/40 और 10/40। अच्छा, इसी तरह ये क्या है, -7/10 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -7/10 इंटू 40 बनाना है, तो 4, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -28/40 होगा। ठीक है, अब बच गया कौन, अब बच गया -5/8। तो -5/8, इसको भी 40 बनाना है, तो 8 5 जा 40, 5 -25/40। अब हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का काम हो गया 90% आसान। क्यों हो गया, क्योंकि सब में हम लोग डिनोमिनेटर कर दिए 40। अब डिनोमिनेटर 40 आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अब हम लोग बोल सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम लोग को बताना है असेंडिंग, असेंडिंग मतलब सबसे छोटा डिजिट। तो सबसे छोटा कौन सा डिजिट है, अच्छा सबसे बड़ा से लिखते हैं। तो सबसे बड़ा कौन है, तीनों नेगेटिव है तो सबसे बड़ा यही होगा, 10/40 सबसे ज्यादा बड़ा होगा। उससे कम कौन सा होगा, उससे कम आपका कौन सा होगा, ये होगा -24/40। ठीक है, इसके बाद कौन आएगा, -25/40 और लास्ट में आ जाएगा आपका -28/40। ये हो गया आपका किसमें, ये आपका हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसी को हम लोग अरेंज करके आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे करेंगे, अब हम लोग सॉरी हम क्या किए, हम लोग इसका साइन को अपोजिट लिख दिए। हाँ, ये बड़ा है ना, ये बड़ा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा हम लोग को लिखना है। तो हम लोग ये क्या कर दिए, बड़ा से छोटा लिख दिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा, सबसे छोटा वाला डिजिट कौन सा आएगा, सबसे छोटा वाला डिजिट आएगा -28/40। तो -28/40 किसके लिए आया है, 7/10 के लिए आया। ठीक है, अच्छा इसके बाद -20/40 किसके लिए आया है, -5/8 के लिए आया, तो -5/8 लिख देंगे।
ठीक है। उसी तरह -25 4/40 किसके लिए आया है? -3/5 के लिए आया है। और 10/40 किसके लिए आया है? 10/40 आई थिंक आया है 1/4 के लिए। तो यही आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो पहला आएगा 1/4, फिर आ जाएगा आपका 1/4 बड़ा है, उससे बड़ा है -3/5, फिर 5/8, फिर 7/10। तो यही है आपका रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर को निकालते हैं। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया हो। अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। इफ x = 8/-3 एंड y = 5/9, दो रैशनल नंबर दिया हुआ है, तो हम लोग को वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई x × y मॉड में है, ये इसको मॉड बोलते हैं, मॉड x + y, ठीक है, और रूट मॉड x × मॉड y। तो कैसे करेंगे इसको? x × y, x × y को कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे LHS। तो LHS में क्या है? x है, x का वैल्यू क्या है? 8/-3 है, y का वैल्यू कितना है? 5/9 है। ये दोनों को कर दिए। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा 8 5 जा 40 और कितना हो जाएगा? 9 3 जा 27 माइनस में। अब मॉड से बाहर निकालते तो अभी बताएं कि ये पॉजिटिव में हो जाता है, ठीक है। तो -40/27 आपका इसका, सॉरी मॉड से बाहर निकालते हैं तो ये इसको अभी ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? 40/27, यानी कि मॉड के बाहर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसी तरह RHS हम लोग देखते हैं। तो RHS में क्या है? मॉड x × मॉड y। तो मॉड x का वैल्यू कितना है? 8/-3 और y का वैल्यू कितना है? 5/9। अब दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। अच्छा, इसको बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8/3 हो जाएगा, और इसको निकालेंगे तो 5/ कितना था? ये 9 है, 5/9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 8/40/27। LHS = RHS हो गया। हेंस LHS = RHS प्रूव्ड। ये हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि LHS और RHS दोनों आ गया सेम, तो ये हो गया प्रूफ। तो इसी तरह इस टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो यही था आपका एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज पे इतनी टाइप का आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है और आप लोगों को इस टाइप्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको तुरंत मिल जाए। तो इससे पहले मैं 9th 10th का भी वीडियो बना दिया हूं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाएं और जाके वहां से देख सकते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।